तो धोखा है, अंधविश्वास है, ब्लड भेद है, अंधविश्वास है। जानकर ही भरोसा किया जाता है, उसे ही भरोसा विश्वास कहते हैं। जाने बिना हो प्रतीति, प्रतीति है विश्वास। बिन विश्वास हो प्रीति, बिना विश्वास से प्रेम नहीं हो। प्रीति बिना भर चढ़ाई, एक से जुड़ी हुई बात को कह रहे। ज्ञान का विश्वास होता है, विश्वास से प्रेम होता है, तो प्रेम से भक्ति होती है। अब जब जाना ही नहीं है तो विश्वास भी नहीं, जब विश्वास ही नहीं है तो भक्ति भी नहीं, तो फिर जो हो रहा है वो क्या है? उसको भी कहती जो बिना जाने हो रहा है, तो भक्ति के नाम पर ही हो रहा है, पर वो क्या है? सब मन कल्पित कर ही अचारा, वो मन कल्पित है, सब मन कल्पित कर ही अचारा। और व्यवहार में वर्ण न जाए नीति अपार, व्यवहार में मनुष्य का व्यवहार दुर्व्यवहार ही रहता है। विश्व मात्र की बहुमूल्य वस्तुओं से दुरुपयोग ही होता रहता है, प्राणी मात्र से दुर्व्यवहार भी होता रहता है। और अपने अपने माना हुआ पूजा पाठ जप तप व्रत उपवास दान भ्रमण संसार का सब होता रहता है। क्यों हो? इसलिए होता है कि इससे मुझे सुख शांति प्राप्त होगी। ऐसा करने से मेरा मानव जीवन सफल हो जाएगा और मेरा आदत भी बन जाएगा। इस देह को छोड़ने के बाद फिर मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, वैकुंठ में चला जाऊंगा, आना जाना बंद हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। ऐसी अनेक प्रकार की अपनी मन की भर अर्थ लगाकर इन बातों का और सोचता है कि ऐसा करने से मुझे ये सब मिल जाए। और ऐसा समझाने वाले भी लोग भी फिर मिल जाते हैं। जैसा रोगी होता है वैसे वैद्य भी मिलते रहते हैं, वैसे वैसे सलाहकार भी मिलते रहते हैं। आज समाज में इसी प्रकार के रोगी तो हम सब है ही हैं। एवं सकल जीव जड़ रोगी, एवं सकल जीव जड़ रोगी। इस प्रकार से मानव मात्र आचरण से भिन्न भक्ति, आचरण की कोई चर्चा नहीं, आचरण की कोई परवाह नहीं, आचरण से कुछ दूर से भी कोई लेना देना नहीं, और भक्ति कर रहे हैं, भक्ति हो रही है। आचरण कैसा भी रहा है क्या लेना देना, आचरण से कोई वास्ता न रखते हुए ऐसा करने से ये मिलेगा, ऐसा करने से ये मिलेगा, ये मिलेगा, और नाना प्रकार की भोगवादी लालसाओं के लिए जीव करता रहता है। और उन बातों को हवा देने के लिए उस समय पे उस प्रकार के वेद भी मिल जाया करते। जबकि शास्त्र कहता है कि कुपथ मान व्याकुल रोग, जो व्यक्ति जिस व्याधि से रोग से ग्रसित होता है वो कुपथ मानता है। कुपथ यानी जो चीजें उस रोगी को नुकसानदेह होती हैं उन्हीं चीजों में उसकी भोजन की रुचि रहती है। जैसे कोई व्यक्ति को बात से पीड़ित है, ठंड वैसे ही है, बात से और पीड़ित है, उसके घुटनों टहनों में और हाथ पैर में अंग अंग में दर्द बना रहता है और उसको खटाई और अच्छी लगेगी, वो खटाई ही मांगेगा। जो चीजें बात बढ़ाने वाली हैं वो ही उसको अच्छी लगेगी। उसको बहुत ही अन्य चीजें खाओ तो नहीं खाएगा, भूख नहीं लगेगी, नहीं खाना, बच्चों में सा मचल जाएगा, भले वो वृद्ध हो, और उसके रोग को बढ़ाने वाली चीजें मांगेगा, वो मिल जाए। कुपथ मान अपनी व्याकुल रोग। रामायण में तुलसीदास जी ने भोजन के माध्यम से जीव मात्र को संदेश दिया कि जैसे जिस रोग से जो रोगी ग्रसित होता है उस रोग को बढ़ाने वाली चीजें ही उसको रुचि में आती है।
पर जो कुशल वैद्य होता है, कुशल डॉक्टर होता है, वो उससे परहेज करवाता है कि नहीं आपको बात है तो किसी भी स्थिति में भी ठंड बात बढ़ाने वाली खटाई और इमली की खटाई और दे दे तो और ज्यादा उसको पंग बना दे। हमारे अपने व्याकुल रोगी के नहीं न दे समूरी जो कुशल वैद्य होता है वो हमारा हितकारी है। हम मालिक है तो वैद्य हमारा हित का चाहने वाला है। तो जो कुशल वैद्य है वो परहेज बताता है और तुम परहेज नहीं करना है तुमको तो हमारे यहाँ से आप चले जाओ, हमारा अस्पताल और बदनाम करोगे कि दवाई करते हैं फलाने डॉक्टर या वैद्य की आराम कुछ नहीं मिलता तो बदनाम हमारा होगा। इसलिए परहेज अगर नहीं करना है तो माफ करो, हम आपकी दवाई इलाज कुछ ना करें। ये सुलझा हुआ वैद्य का विषय। पर जिसको धन प्रधान है वो कहेगा हाँ तुम रोज आओ, जो परेशान हो, जो खाना है सब खाओ, जो खाना हो सब खाओ, हर हफ्ता में आओ, 500 रुपया फीस दो, हमें क्या करना। दो प्रकार हो गए, एक देवी भाव हो गया, एक आसमी भाव हो गया। जो देवी भाव का वैद्य होगा वो कहेगा बिल्कुल न आओ तुम्हारी मर्जी, पर अगर परहेज नहीं करोगे तो हम आपका इलाज नहीं कर पाएंगे। ये देवी स्वभाव। और जो आसमी होगा वो कहेगा जो मन आए सो खाओ, तुम तो रोज ही बीमार हो तो संध्या सुबह हमारे घर आते हो, हमारी दुकान चलती है। इसी प्रकार से देवी आसमी स्वभाव के स्वरूप निरूपण सब जगह शास्त्रों में अलग अलग संदर्भ में लिखे हुए। जब इस मानव जगत में देवी युग रहता है, देवी संप्रदाय का समय रहता है, तब इस जीव का सर्वमान्य दर्शन करने वाले संत होते हैं। संत उसी को कहते हैं जो जीव का यथार्थ मार्गदर्शन करता है। हमारा कोई स्वार्थ नहीं रहता, तुम हमारे पास आप लाया, हमें कुछ देव ना दे, हमारी कोई अपेक्षा ही नहीं रहती। अपेक्षा रहित सन्मार्ग का बोध कराता। और जब आसमी बुद्धि हो जाती है, हमारे में ही आसुरता का भीड़ हो जाता है, तो हम कहते हैं कैसे भी हो भीड़ बढ़ाओ, कैसे भी हो भीड़ बढ़े। और भीड़ आएगी तो हमारी लोकप्रियता बढ़ेगी, हमारी मान बढ़ाई बढ़ेगी, उनके द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्ति भी होगी, उससे हमारा जीवन का ऐसा आराम चलेगा। और तुम नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, हमें कर। और वो ऐसी बातें भी बतलाएगा कि वो इतनी भक्ति ढंग से उल्टी बात बतलाएगा कि जीवन का उद्देश्य सुख चाहना है। कौन सुख नहीं चाहता? संसार में जो भी जीवधारी है, मनुष्य को छोड़ो, जीव जंतु भी सुखी जीवन जीना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कोई हस्तक्षेप करे। तो मनुष्य भी क्यों ना चाहेगा कि मेरा जीवन सुखी हो। पर वो कौन सा सुख है उसका भेद उसको खुद पता नहीं रहता। मानव मत का अंतिम उद्देश्य तो परम सुख ही है, परम शांति ही है, शाश्वत सुख ही है। पर वो शाश्वत सुख कौन सा है, शाश्वत सुख किसे कहते हैं, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका विवेक उस वक्त नहीं रहता है। उस विवेक के लिए ही तत्वदर्शी का संग चाहिए। यदि तत्वदर्शी का संग मिल गया तो उसे वो सन्मार्ग की प्रेरणा देगा। शाश्वत सुख कौन सा है इसका बोध भी करा देगा। और किसकी सेवा करने से वो शाश्वत सुख प्राप्त होता है, और सेवा या भक्ति का स्वरूप कैसा होता है, क्या करने को सेवा या भक्ति कहते हैं। और जिसकी सेवा करना है वो क्या है, कहाँ है, कैसा है, कौन है, ये पहचान भी तो हो जाए। बिना पहचान के सेवा भी होगी तो कैसी होगी।
ये दैवी संपत्तिवान संत का लक्षण है। किंतु जो दैवी नहीं होते हैं वो इसके विपरीत ही मार्ग की ओर चलाते हैं। वो कहते हैं कि सुख चाहिए है तुम्हें, किसको सुख नहीं चाहिए, सबको सुख चाहिए। तो ये समझाते कि इस जीवन में वो मिलने वाला नहीं है। तो आगे चौड़े होते हैं, जो तुम्हें चाहिए है वो इस जीवन में तो फिर मिलना ही नहीं। अभी तो फिर ये जीवन का क्या कर, इसको ऐसे ही रोके गाके उड़के चिड़के जैसा भी हो काटो, जैसा भी हो काटो, सुख तो मरने के बाद मिलता है। सुख मरने के बाद मिलता है और मरने के बाद मिलेगा। अभी तुम हमको देते लेते रहो, देते लेते रहो, तो ये तुम्हारा इकट्ठा होता जाएगा। जब तुम्हारा देह न रह जाएगा तो वहां मिलेगा। अब ये कौन सा वेद हो गया, ये कौन सा डॉक्टर हो गया कि इस देह में जन्म रहते सुख की बात क्या करते हो? देह क्या सुख के लिए मिला है? ऐसा वो थ्योरी समझाते हैं इस जीव को कि ये देह क्या सुख के लिए मिला है। जो सुख तुम चाहते हो वो सुख इस देह में मिलता ही नहीं। ये देह को कुटो पिटो, परेशान हो, जितनी ज्यादा सीढ़ियां चढ़ो उतनी ज्यादा, जितना ज्यादा भला काम हो उतना ज्यादा बैलेंस बनेगा तुम्हारा, और उस बैलेंस के फल से तुमको वहां मिलेगा। बस ये आशा पास में भी थे। ये अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्ण कहते कि अर्जुन इस प्रकार की आशाएं बढ़ा के स्वर्ग लोक और वैकुंठ लोक और शिव लोक और विष्णु लोक, लोक लोकांतर की कथाएं सुना के और लोक लोकांतर का सुख का लालीपात की भाषा में लोक लालच दिखा के और मानवता को आचरण से विपरीत करते, स्वधर्म को जीना ही नहीं देना चाहते। और सुख जो है इस जन्म में मिलने की चीज नहीं है। देह रहते सुख नहीं मिल सकता, देह त्यागने के बाद वहां सुख मिले। और उस सुख के लिए तुम अभी हमें बिल्कुल तुम्हारे पास हो, जो कुछ तुमने कमाया हो अभी आज तक उसमें का जो परसेंट निश्चित कर दें, उसमें का कुछ हिस्सा हमें देते रहो। गारंटी है हमारी कि तुमको हमें नहीं मिलना। ये आशा पास में भी है काम क्रोध बढ़ाना। ऐसे ही लोगों को भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन ये मां पुस्तका वाचन, ये लोग मीठे रोचक वाक्य से स्वर्ग सद ज्ञान ही झूठा ये फैलाए देते हैं। स्वर्ग ही सच्चा है और स्वर्ग पहुंचने पर ही इस जीव को सच्चा सुख मिलता। तुम जीते जी इस मृत्यु लोक का सुख चाहने आए हो, कहाँ मिलेगा? अरे स्वर्ग ही सच्चा है। उस स्वर्ग को प्राप्त करना मानव मात्र का उद्देश्य होना चाहिए। ज्ञान से कुछ नहीं रखा है। क्या रखा ज्ञान? ये स्वर्ग सत्य, स्वर्ग ही सच्चा है। इस प्रकार का पूजा करो, पाठ करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, उपवास करो, अनुष्ठान करो, तो फिर ये लोग ये स्वर्ग वो स्वर्ग मिलेगा, वहां तुमको सुख मिलेगा। ये शरीर में कहाँ का सुख की बात करते हो? ये तो कूटने पिटने लड़ने झगड़ने और नाना प्रकार का जो कुछ छल छिद्र करते बने सब करो, जो बुरा जितना कर बने सब करो, उसमें का कुछ हिस्सा हमें देते रहा। अब ये बातें क्यों अच्छी न लगी? ये बात सुनने के लिए रास्ता चलता आदमी भी रुक जाएगा, यानी ये होना तो सीख लो। जा तो रहे हैं, जो करने जा रहे सो जा ही रहे, पर ये होना तो सीख ले कि
महीना पहले थी, उस तारीख में उस प्लेटफार्म में उस नंबर में जब गाड़ी आएगी तो तुम्हारी सीट रिजर्व, तुमको वहां बैठ जाना, बैठ जाना। ऐसे ही ये स्वर्ग का रिजर्वेशन करने वाले लोग, स्वर्ग का रिजर्वेशन करने वाले लोग तैयार हो जाते हैं तो जनता आचरण से गिर जाती है। आचरण की कोई परवाह नहीं करता कि हम इतना दाम दे रहे हैं, हमारी तो सीट रिजर्व हो गई, हम इतने घाट बनवा दिए, इतने धर्मशाला बनवा दिए, इतने मंदिर बनवा दिए, हमारा रिजर्वेशन पक्का। अब हम उनके फंसोगे कुछ नहीं करें। ये बातें भगवान श्री कृष्ण ही गीता में कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, कोई मुझे न सोचे। इस श्लोक का क्या होगा जब भगवान कृष्ण कहते कि अर्जुन भोगेश्वर में बीधे फंसे जो शब्द जाल में, इनके लिए स्थायी शांति आती नहीं कभी। अनेक कामना वाले लोग अपने स्वभाव से अनेक देवों को उनके निर्माण स्वर्ग संज्ञान है झूठा के फैलाए के कहें यानी बड़े बड़े ऊंचे आसन से बड़े बड़े हाथ फैला के जो तेज आवाज में ऐसी जनता जनार्दन को आश्वासन देते हैं कि हम गारंटी देते हैं जो तुमको वैकुंठ धाम में रह सकते हैं, तो कौन कहने आ रहे हैं हमको नहीं मिले। ऐसी लक्ष्यदार भाषा, ऐसी घुमावदार भाषा में भाषण करना यही भ्रम है। स्वर्ग सत्य ज्ञान नहीं, अरे ज्ञान किसको बटेगा? ज्ञान में कौन नहीं है? ज्ञान में नारद नहीं चल पाए है, ज्ञान में बड़े बड़े नहीं चल पाए, तुम क्या देखो? हमको भी अच्छा लगेगा कि बात सही है। ज्ञान कठिन पृथ्वी है अनेका, ज्ञान बराबर कठिन है और उसमें ज्ञान में बड़ी उलझनें भी हैं, अड़चनें भी हैं। सध जाए तो भी बहुत से प्रचुर अनेक प्रकार की बाधा बनती हैं। ये बात सही है जो कही जा रही है, ये बात सही है जो कही जा रही है कि प्रगट चाल पर धर्म के कर्म है एक प्रधान, दान करे कर ले। प्रगट चाल पर धर्म के कर्म है एक प्रधान, इस दोहा का ऐसा समझाते हैं। प्रगट चाल पर धर्म के कर्म में एक प्रधान, धर्म के चार पद होते हैं। कलयुग में दान प्रधान है, कलयुग में दान प्रधान है। प्रगट चाल पर धर्म के कर्म है एक प्रधान, प्रकार कैसे भी कमाओ उसमें कभी हिस्सा दान करते जाओ, यहाँ सब पड़ जाए, यहाँ सब पड़ता जाए। तुम यहाँ तक कि चोरी और डकैती करके भी लाए हो, उस डाका का हिस्सा यहाँ छत चढ़ा वो बाकी बात कर जाएगा, तो यहाँ छत कर गया ना सोने का। ऐसे उल्टा ज्ञान समझाएंगे, रामायण की दोहा चौपाइयों के उल्टे अर्थ समझाएंगे और वो उल्टी बातें हम सामान्य लोगों को ही सीधी लगेगी, हम लोगों को ही वो सीधी लगेगी कि जैसा रोगी चाहता था वैसे वैद मिल गए। रोगी चाहता था कि परहेज न करवाओ दवाई कर, परहेज न करवाओ दवाई कर, तो हम भी ऐसे रोगी हो गए कि परहेज न करवाओ दवाई करो, पैसा है हमारे पास ले न लेना, तो दोनों की जोड़ी बन गई। तो उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि भाई वन संकट करें। कलयुग में तुलसीदास लिखते हैं सब वन संकट हो गए, भाई वन संकट करें भिन्न से भी सब लोग, सब वर्ण धर्म जासमचारी सुधि विरोध रत सब नारी, नर समान मत वेद मार्गी के विपरीत हो गए, वेद विरुद्ध
करने लगे और मनमाना आचरण कराने वाले दूर लोग भी तैयार हो गए। जैसा जिस समय जैसी बीमारी होती है उस समय वैसे लोग भी तैयार हो जाते हैं। प्रकट किए बहुमन, हर बात के मंत्र भी बन गए, उठने का, बैठने का, खाने का, सोने का, काय बात का मंत्र नहीं है, सब बात के मंत्र भी बन गए। उन्होंने निकली ये मंत्र। तो भगवान कहते हैं कि प्रकट किए बहुमन, और तुलसीदास भी देखते हैं कि प्रकट किए बहुमन। धर्मियों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए धर्म ईश्वर के नाम पर जो प्रजा जनता की आस्था श्रद्धा तो धर्म में है, ईश्वर में है, पर वो जानती नहीं है। इसलिए न जानने के कारण धर्म ईश्वर नाम पर अनेक पंथ बन गए और उन पंथों का हाल ये हुआ कि जैसे कोई जमीन में खड़ा हुआ व्यक्ति है, पृथ्वी में खड़ा हुआ व्यक्ति हो, जमीन में खड़ा, रोड बनेंगे तो जमीन में, ये बिल्डिंग बनी तो जमीन में, कारखाना बनेगा तो जमीन में, जो भी होगा तो जमीन में तो होगा। और हम भी खड़े हैं तो जमीन में किसी चौरस्ते में खड़े, और जमीन में खड़ा हुआ व्यक्ति जमीन का रास्ता पूछे, जमीन का व्यक्ति जमीन का रास्ता पूछे, तो कोई सज्जन व्यक्ति होगा तो वो कहेगा भाई साहब जहाँ खड़े हो जमीन ही तो है, जहाँ खड़े हो पृथ्वी ही तो है, पृथ्वी का क्या रास्ता होगा? अकल सुधारो जरा, तुम भ्रमित हो गए हो क्या? मेंटल डिस्टर्ब हो गए, तुम्हारी मानसिक स्थिति बिगड़ी है क्या? अरे जहाँ खड़े हो जमीन ही तो है, वो जाके तो हो जाए, वो कहेगा हम बराबर मेरी भूल है, जमीन का क्या रास्ता पूछना, जहाँ खड़े हैं वहां से लेके जहाँ तक नजर जा रही है सब जमीनें जमीन तो है, अलग से कौन जमीन का रास्ता होगा? सही बात। तो समझ गया, उसको दंडवत प्रणाम किया, कहा आप सदगुरु हैं, मुझे भूल थी केवल की जमीन में तो खड़ा, पर जमीन का रास्ता पूछने की भूल कर रहा, आपने मेरा मार्गदर्शन कर दिया, धन्य हो गया, हो गया काम। दोबारा वो भूल मेरे चाहे न। पहली मुलाकात में ही उसने यथार्थ का बोध करा दिया कि जो जहाँ खड़े हो, जहाँ बैठे हो, वो सब तुम्हारा ही स्वरूप ईश्वर ही तो है, तुम ईश्वर से भिन्न कब हो? केवल भ्रम हो गया है, वो भ्रम दूर कर दिया तो यथार्थ हो गया, फिर वो दोबारा नादी मेरे जीवन में, तो कोई हर्ज की बात नहीं। जब तक एक दूसरे स्वभाव का आदमी आया, इसके पहले वो आ गया, उसने कहा, उसने पूछा कि भाई साहब मुझे जमीन का रास्ता बताइए। उसने प्रश्न सुनते ही समझ नहीं गया, खड़ा तो जमीन में है और जमीन का रास्ता पूछता है, लगता है कोई संपन्न है, पढ़ा लिखा भी है, बुद्धिजीवी है, धनवान भी है, धनवान भी है और बुद्धिमान भी है, पर ठीक अकल उसकी ठीक नहीं है। जमीन में खड़ा है, जमीन का रास्ता पूछ रहा है, तो ये तो बड़ा शिकार है मेरा। अगर ये चेला बन गया तब तो मेरे चेलों की लाइनें न जाने वाली, क्योंकि सभी तो जमीन में खड़े हैं, जमीन का रास्ता बहुत से पूछने वाले। अगर मैं इसको जमीन का रास्ता बतला दूंगा तो बहुत से शिष्य मेरे बन जाए। तो वो आसुरी बुद्धिमान सोचता है, उसको ये कहता हाँ जमीन का रास्ता है, हमारे साथ कुछ दिन रहो, हमारे हाथ पैर की सेवा करो, हमारी जरूरतें पूरी करो, कुछ दिन बाद बताइए जमीन का रास्ता, जमीन का रास्ता बताइए। तो जमीन का रास्ता पाने की लालच में वो उसको अपना अनुयायी बना लेता है, उससे अपनी जरूरतें पूरी करा लेता है, स्वार्थ पूरा कराता रहता है। फिर वो पूछे भी कि बताया मैं गुरु जी आज तक, अरे पेट में जल्दी
का रास्ता मिलना कोई मामूली बात है। तुम तो आगे क्या एक एक दिन में थोड़ी मिलेगा, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। तुम कब तक लगे रहे? लगे ही है, जीव लगे तो है कई जन्म से। जमीन का रास्ता ढूंढ रहा है। जमीन का कोई रास्ता होता? आप लोग भी हो बता दो, समझ लो कि जमीन का कोई रास्ता होता है। कि संसार के सब रास्ते जमीन में ही होंगे। एक्सप्रेस बने, हाईवे बने, हाईवे बने, रोडवे, कितने ही वे बने, चाहे फ्लाईओवर बने चाहे नीचे से बने, बने अंडर बनेंगे तो सब जमीन में ना। तो संसार के सब रास्ते जमीन में ही बने होंगे कि जमीन के रास्ते होंगे। तो ऐसा कौन रास्ता है जो जमीन तक पहुंचा? आगे भी हो सकता है तुम्हारी समझ में नहीं आती हो। दूसरी प्रकार से समझिए, एक भक्त है, वो भक्त है, परमात्मा को पाना चाहता है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ढूंढने निकला और ढूंढने के लिए गृहदारा पुत्रादि छोड़े, घर छोड़ा, पत्नी छोड़ा, बच्चे छोड़ा, काम धाम खेती मजदूरी व्यापार छोड़ा, वज्रासन मुद्रा जोड़े, अनेक प्रकार की योगे आसन की न्याय भी करने लगा, घर गृहस्थी का कामकाज छोड़ दिया। दूसरे की शकल देखते ही उसकी बातें बदलाने लगता है। ऐसा हुनर भी आ गया उसमें। मुख देखकर ही मन पहचाना, पर काया में प्राण चढ़ाना, गुप्त क्रिया से गंगा नहाना, सारी योग्यता हासिल हो गई उसके। और वो लोगों को पर ईश्वर भरवाता है। तो ईश्वर को ढूंढो, ईश्वर को ढूंढो। ढूंढने से क्या नहीं मिलता? ढूंढने से क्या नहीं मिलता? ईश्वर भी मिलेगा, ढूंढो तो मिलेगा, ढूंढो तो मिलेगा। अब हम कब से ढूंढने में लगा दिए, इस रास्ते में उस रास्ते, अभी इसमें कुछ नहीं होगा ढूंढी, तो फिर ये रास्ता है, इसमें कुछ नहीं होगा तो ये रास्ता, अनंत रास्ता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, स्वकर्म त्याग बुद्धि जब हो जाती है तो अनंत शाखा होती है। और स्वकर्म युक्त बुद्धि का एक ही है उल्लंघन, और स्वकर्म त्याग बुद्धि में अनंत शाखाएं होती। इन शाखा प्रति शाखाओं में उलझाए रखना और उलझे रहना, ये जीव भाव का लक्षण है। अरे ये क्यों नहीं सोचा कि ईश्वर को या परमेश्वर को या परमात्मा को प्राप्त करना है क्या? जैसे पानी में लहर होती है, लहर सोचे कि मुझे पानी प्राप्त करना है, तो प्राप्त करना है क्या की करे लहर तो उसको पानी मिल जाए, कुछ करना है लहर तो पानी के लिए सोचते रहे। ऐसे इस जीव को ईश्वर प्राप्त करना है तो क्या करना है कि वो ईश्वर को प्राप्त हो जाए? तो जो लहर को बता दो कि लहर क्या करे तो पानी पा जाए, तो वो जीव को लग जाएगा कि जीव भी वही अपना करे तो उसको परमात्मा प्राप्ति हो जाए। तो उत्तर क्या निकलता? श्रेष्ठ अवतारी महापुरुषों ने, देवी संतों ने, देवी स्वभाववानों ने ये विचार किया, शोध के ये निर्णयों का आविष्कार किया। ये आविष्कार का विषय है, तत्वों का विषय है। आदि नारायण में ये सबसे पहले इसी बात का आविष्कार हुआ। आदि नारायण जो कश्यप ऋषि के ज्येष्ठ पुत्र हैं, जिनका धर्म इतिहास श्रीमद् भगवद गीता में अष्टमों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम् विवस्वान मन विप्रा मन विक्षात।
एवं परंपरा प्राप्त हेमराज सुविदु सकाले में मेहता योगो नष्टा परंता। ये जो बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र को संदेश दे रहे थे कि अर्जुन यही विषय तो आदि नारायण में स्वयंभू आया कि यह सब जो दिख रहा है ये क्या है, कि कब से हुआ, किससे हुआ, किस लिए हुआ, क्यों हुआ, ये जगत की उत्पत्ति का आदि कारण क्या है। अनेक प्रकार के प्रश्न उनके मन में, विचारों में लहर रूप में आए और उन्हीं में उनका उत्तर समाधान पूर्वक स्पर्श में समाधान हो गया कि अरे तो हम जैसे देखकर प्रश्न हो रहा था तो हम वह सो हम ओ मैं को ही मैं है और मैं ही को का ढूंढना कहाँ खोजना। आदि नारायण ने कोई ढूंढा कि खोजा, ना कोई खोजना है ना कोई ढूंढना है, कि जागृति आ जाना है। जैसे हम गहरी नींद में सो जाते हैं, सोए हुए आदमी को अपना भी भाव नहीं रहता कि मैं कहता मेरे चारों ओर क्या है और मैं स्वयं क्या हूं, ये भाव भी नहीं रहता है गहरी नींद। और जब गहरी नींद का रूपांतर जागृति में होता है, मैं भी हूँ, सब कुछ है, मैं भी हूँ, सब भी है, मैं भी हूँ। और अगर मैं गहरी नींद में सो गया तो ना मैं ही नहीं हूँ, तो सबकी कल्पना कहाँ रहेगी। वही जागृति आदि नारायण में ये जागृति स्वयंभू आ गई, ये एक अलग बात। उनमें स्वयंभू एक जागृति आ गई कि अरे वो मैं जागते हुए भी मैं ही हूँ, सोई हुई अवस्था भी मैं ही हूँ। मेरी अवस्थाएं हैं जागृति और सुप्ति, लेकिन मैं ही तो जागृति में हूँ और मैं ही तो सोई हुई अवस्था में हूँ। मैं ही संपूर्ण विश्व, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ और ये सनातन है और ये स्वयंभू है, शाश्वत है। इसके बाद ये परंपरा चल रही, ये परंपरा चलाने वाले 10 अवतार। ये विश्व तो स्वयंभू है, सनातन है, पर इसमें 3 मुख से 4 भाग बढ़ के ये चक्र अखंड चलता रहता है। ये चक्र जब ऊपर की ओर जाता है तो ये उत्क्रांति का काल कहलाता है, और चक्र जब नीचे की ओर आता है तो वो अपक्रांति का काल कहलाता है। उत्क्रांति काल में आधा भाग सत्युगुण की प्रधान अवस्था में रहता है और नीचे आते समय आधा भाग अपक्रांति की ओर आता है और उसमें 3 भाग हो जाते हैं। उन्हीं को मानवीय व्यवहार में त्रेता, द्वापर और कलयुग नाम से कहा गया है। जो आधा भाग सत्युगुण की प्रधानता का रहता है उसे वेद काल के तत्वदर्शियों ने व्यवहार के लिए सतयुग कहा है। इस तरह से सतयुग तो शुद्ध सत्य समता विज्ञान, कलयुग सतयुग में सब विज्ञान बुद्धि के होते हैं, सतयुग विज्ञान बुद्धि प्रधान होता है। कृतयुग सब योगी विज्ञानी कर हरि ध्यान कर हरि भव प्राण। त्रेता विघ्न यज्ञ न करी, त्रेता में यज्ञ होने लगते क्योंकि रजोगुण बढ़ जाता है। रजोगुण के कारण दुख लगता है कि ज्ञानी ज्ञान में रह जाओगे, ज्ञानी ज्ञान समझाते रहोगे, अरे कुछ और भी रोचक करो, कुछ रूपक बातें भी करो, जनता भी तो आवे, भीड़ भी तो जुड़े, जनता भी आवे, भीड़ भर जुड़े। 5 तत्व 3 गुण भगवाते हो, इसलिए तुम्हारे पास कोई नहीं आता, कुछ थोड़ी सा मिला हो, कोई दृष्टांत भी स्वामी भी सुना दिया करे बीच बीच में। ऐसा हमको भी सलाह देते हैं आपसे लोग, थोड़ी बीच बीच में दृष्टांत भी सुना दिए करे तो लोग आएंगे, भीड़ आएंगे। ऐसे ही त्रेता युग में ब्रह्मदेव के समय में उनको सुझाव दिया गया, उन्होंने थोड़ा बहुत ज्ञान को आगे तो रखा,
लेकिन रूपक बातें भी लागू करती हैं। फिर जैसे तो नीचे आना ही था, द्वापर आ गए, द्वापर का रघुपति पर पूजा। ये त्रेता काल में और सत्युग काल में हुए जो सात्विक देवी संपत्तिवान देव पुरुष कहलाते हैं, उन पूर्व में हुए देवी संपत्तिवान देव पुरुषों का अधिष्ठान रखा जाने लगा। इसलिए रखा गया था कि इनके ज्ञान गुण कर्म को लोग चित्र देख करके उनका ज्ञान, उनका गुण और उनके कर्म को आचरण में लाएंगे। चित्र देख करके तो चरित्र भी आ रहा है, चित्र देखकर चरित्रवान बनेंगे, चित्र देखकर चरित्रवान बनेंगे। इस भावना को लेकर के द्वापर में ये शुरू हो गया, द्वापर का रघुपति। लेकिन तुलसीदास देखते तो चक्र तो नीचे आना ही आना था, तमोगुणों की प्रधानता हो गई। तो जब सतयुग में विश्व ही ईश्वर था और कोई बात नहीं, त्रेता में विश्व में ईश्वर की बात होने लगी और द्वापर में पाप पुण्य की हर बात होने लगी, और कलयुग में तो तद्रूप ये कल की लीला पेटी। कलयुग में जितने व्यक्ति उतना प्रमाण, जितने व्यक्ति उतना धर्म, कुल धर्म, जाति धर्म, पंथ धर्म, ये धर्म, वो धर्म, समाज धर्म, देश धर्म, दुनिया के धर्म में बढ़ गया मानव समाज। आचरण ही जो धर्म था वो आचरण की धर्म की तो चर्चा ही बंद हो गई और केवल कलिमा केवल नाम है आधार, कलिमा केवल नाम है आधार। नाम का एक नामों का एक नाम जपो और धूमि तपो, या ही न कल्याण। नाम जपो धूमि तपो, या ही न कल्याण। ऐसी विचारधाराएं जब हो जाती हैं तो फिर इस बीच में यथार्थ का बोध कराने के लिए भगवान मत्स्य से लेकर भगवान श्री कृष्ण तक नारायण जो आदि नारायण के द्वारा आविष्कृत किया हुआ यह त्रिचक्षु योग का सिद्धांत है। पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता का दर्शन बोध कराने वाली उपयोग प्रक्रिया है। उसको पुनर्जीवित करने के लिए आविष्कृत करने वाले भगवान मत्स्य से लेकर के भगवान श्री कृष्ण तक हैं। उनके चरित्र इतिहास हम पढ़ते हैं तो मिलते ही रामचरितमानस में उसी का नाम दिव्य दृष्टि लिखा गया है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग काल में हुए महापुरुषों ने उस प्रक्रिया के अलग अलग नाम कर दिए। भगवान श्री राम के काल में उसका नाम दिव्य दृष्टि हो गया। श्री गुरुपद नखमणिगण ज्योति सोमरथ दिव्य दृष्टि ही हो गई। विमल विलोचन ही के मिट दोष भोगनी। भगवान श्री कृष्ण के काल में 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो स्मरण हुआ उसे महामुनि व्यास जी ने लिखा और उसमें उन्होंने उसका नाम दिव्य चक्षु लिख दिया। न तो माम सत्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षु दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे यो महेश्वर। उसी का नाम दिव्य चक्षु हो गया। ऐसे प्रक्रिया वही रही, नामकरण अलग अलग देश काल भाषा में हुए महापुरुषों ने नाम अलग अलग कर दिए और प्रक्रिया वही रही, पर वो प्रक्रिया छूट गई। प्रक्रिया तो रही लेकिन वो प्रक्रिया छूट गई। अब लिखा तो जरूर है कि न तुम सत्य से दृष्टु मने स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे यो महेश्वरम। आंखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, देता हूँ दिव्य चक्षु में यो महेश्वर। इस श्लोक को आज भी देखा है, अभी भी देखा है, अभी भी गीता पाठ कोई भी पढ़ लो, अभी भी देखा है। पर क्या दिया दिव्य चक्षु दिया लिखा और क्या दिया कैसे दिया और
चक्षु से क्या क्या देखा? कहाँ विश्व रूप देखा? कौन विश्व रूप देखा? अनेक भ्रम हो गए। दिव्य दृष्टि के बारे में, दिव्य चक्षु के बारे में अनेक भ्रम हो गए और उसे देखने वाला विश्व रूप भी भ्रमित हो गए। अंतिम को दिव्य चक्षु तो दिए, कैसे दिए ये जब पता न रहा तो दिव्य चक्षु से कौन सा विश्व रूप देखा? पूरा भ्रम है, 100% भ्रम है इस विषय में। दिव्य दृष्टि क्या है इस विषय में भी पूरा भ्रम है और उस दिव्य दृष्टि से अनुभव में आने वाला विश्व रूप क्या है? कौन विश्व रूप है? ये तो हो नहीं सकता। तो जाने नहीं पर ये जोड़ते जरूर है कि अर्जुन को जो विश्व रूप देखा खैर वो ये तो नहीं हो सकता। ये तो नासमान है और इसी को तुम कहो कि भाई तो माया है। एक यही विश्व रूप देखा, ऐसा कहने वालों को कहते तो माया है, माया थोड़ी थी। और जो विश्व रूप देखा तो वो ये विश्व रूप है, हो नहीं सकता। तो फिर कौन विश्व रूप देखा भाई? इतने नाना प्रकार के भ्रम से आच्छादित हो जाता है जब मानवीय अंतःकरण। उसी ऐसे घनघोर कलिकाल की घनघोर अंधकार अवस्था में जब मानव जगत में जड़ चैतन्यवाद एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, मानवीय बुद्धि में भी जड़वाद घुस जाता है, मानवीय बुद्धि जड़वाद से ग्रसित हो जाती है, तो फिर चीजों को जड़ कहना तो स्वाभाविक विषय है। मानवीय बुद्धि सब इतनी जड़ बुद्धि हो जाती है कि उसे केवल स्वार्थ समझ में आता है, केवल स्वार्थ समझ में आता है। परमात्मा तो सपने में भी रह नहीं जाता है। धर्म ईश्वर नाम पर केवल रोचक भयानक अंधविश्वास किया जाता। इसलिए अर्जुन सतयुग विज्ञान बुद्धि प्रधान होता है, त्रेता परोक्ष ज्ञान रहता है, द्वापर में सत्य ज्ञान प्रधान होता है और कलयुग केवल भ्रम प्रधान, केवल भ्रम प्रधान। हर बात का भ्रम, हर बात का भ्रम। जितने शरीर में रोमे हैं वो तो गिने नहीं जा सकते, पर अगर कोई गिन भी ले तो उससे ज्यादा भ्रम है। एक ही मानव शरीर में जितने रोमे हैं वो ही अनगिनत है, वो ही नहीं गिने जा सकते। तो फिर इसमें कितने भ्रम हैं उनकी गिनती तो मुश्किल बात हो जाए। पर नहीं, सदगुरु मिलता ही जाएगी संशय भ्रम समझा। कितने भी भ्रम हो पर सदगुरु मिल जाए, सदगुरु मिलते ही वो सब प्रकार के संशय भ्रम एक ही समय में सात्विक सिद्धावान जिज्ञासु हो, सात्विक सिद्धावान मुमुक्षु हो, तो एक थोड़े से अल्प समय में ही सभी प्रकार के संशय भ्रम दूर हो सकते हैं। एक विषय वस्तु को समझने समझाने के लिए ही ये आयोजन है। आप कितनी भी संख्या में आइए, स्वागत है। कितने भी आ जाए सब हमारे लिए वंदनीय है, आदरणीय। लेकिन इससे हटकर यहाँ किसी और भी प्रकार का कोई विषय वस्तु नहीं, क्योंकि मूल विषय वस्तु तो यही है। मानव मात्र का शाश्वत सुख कौन सा, किस आराधना से वो प्राप्त हो सकता? एक विषय वस्तु बताना, लक्ष्य बोध कराना, वेद से लेकर संत साहित्य तक में जो प्रमाण रूप में है वही इसका उद्देश्य है। मनुष्य मात्र का अंतिम उद्देश्य तो अखंड सुख और शाश्वत सुख ही है। लेकिन वो शाश्वत सुख कौन सा है? क्या शरीर सुखी हो जाना शाश्वत सुख है? क्या इंद्रियों का भोग मिल जाए तो क्या वो शाश्वत सुख है? क्या मन का मनमाना करने को मिल जाए तो
ही क्या वो शाश्वत सुख है? तो फिर क्या है शाश्वत सुख? शाश्वत सुख तो कोई और ही बात है। इंद्रियों के बहुत सारे आवरण मिलते हैं, सोमते दुख के दाता ज्ञानी जाने फंसे नहीं। शाश्वत सुख उस बात में है, गरीबी अमीरी से भी उसका कोई संबंध नहीं। अगर अमीरी से संबंध होगा तो बड़े बड़े लोगों को शाश्वत सुख मिल जाता। अगर पद से उसका कोई संबंध होगा तो बड़े बड़े पदधारी महान पुरुषों को तो मिल जाता। लेकिन शाश्वत सुख तो कोई और ही बात है। तो शाश्वत सुख साथ कहते हैं कि मैं सुख स्वरूप ही हूं, मैं स्वयं सुख स्वरूप ही हूं, यही मेरा शाश्वत सुख है। बाकी सब भ्रम कल्पना है। मैं सुख का स्वरूप ही हूं। हर जीव अपने को, हर व्यक्ति अपने को जिस दिन ये जान लेगा कि मैं सुख स्वरूप ही हूं, तो भूखा रहते हुए भी मैं सुख स्वरूप ही हूं। और नहीं बड़े बड़े माल छान के भी मैं दुखी मुक्त होगा। जिस दिन ये जीव ये जान लेगा कि मैं सुख स्वरूप ही हूं, तो जिस स्थिति में हूं वही मेरा सुख है, जिस परिस्थिति में हूं वही मेरा सुख है। मैं तो सुख का स्वरूप ही हूं। ऐसा निश्चय ना हो, जब ऐसे परमात्मा ढूंढ रहा है, ये ढूंढने और बढ़ाने वाली वायरस निकल जाए। इस जीव का ये बहुत बड़ा वायरस है ढूंढने, और तो ढूंढने के लिए भी ये जीव कई जन्म से परेशान है। आकर 4,84,000 योनि भ्रमते जीव विनाशी, सदा माया कर प्रेरणा, काल कर्म स्वभाव भेजना, तब हम कर परिणाम न देही, देव में हेतु सभी बड़े भाग मानुष तन पाव। मनुष्य शरीर में आ गए थे, लेकिन क्या बताएं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, और नर समान नहीं कबले में देही, जीव चराचर याचकते आए थे उसे हरि भजन को। मतलब लगे कपास वाली कहावत से प्राप्त हो गई इस जीव को। आए थे परमात्मा को जानकर, देखकर, उससे अपनी अभिन्नता का, अखंडता का, साधारणता का बोध करने के लिए आए थे। जब तक ये ढूंढवाने वाले मिल गए, तो अगर ये ढूंढवाने वाले ना मिलते तो हम इतने हालात इस जीव के साथ ढूंढवाने वालों का। अरे हम बताएंगे आप हमारे रास्ते, हमारे रास्ते आप अपने अपने रास्ते में भटका दिया तो मैं भटकते ही रह गया। दुविधा में तो हो गए, माया मिली न राम। इस जीव को न माया मिली, माने सुख भी नहीं मिला और राम भी नहीं मिला। अब वो ना हम घर के रह जाते, ना भाग के रह जाते। अब जैसे है वैसे जीव मारो, जैसे हो वैसे जीव के मारो, पतित नहीं रह जाता है जीव के साथ। और नहीं, ऐसी बात नहीं है। कब हम की कब ही ऐसा योग संयोग मिल जाता है। यदि इस जीव को तत्वदर्शी सदगुरु यदि मिल गए, तो तत्वदर्शी सदगुरु क्या बोल करा देते हैं, सोते ताही तो ही नहीं भेदा, सोते ताही तो ही नहीं भेदा, बारी नीति भी काम ही भेदा। जैसे तू ढूंढना चाहता है, जैसे तू पाना चाहता है, वो ढूंढने की चीज नहीं। जो चीज ढूंढने में मिल सकती हो वो ढूंढकर मिलती है, लेकिन हर चीज ढूंढने की नहीं होती है। परमात्मा ढूंढने की चीज ही नहीं है, तो ढूंढने से मिलेगा ही क्यों? अरे ढूंढा हो जाता है जो ढूंढता है, ढूंढा हो जाता है जो ढूंढता है, तो परमात्मा तो कभी ढूंढता ही नहीं है। अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, देश काल विदित जगमान, कहूँ कहाँ हरि जहाँ तुलना है। पर प्रेम के प्रकट हो ही नहीं जाना, प्रेम
पहचान कराने वाले को ढूंढो, पहचान कराने वाले को ढूंढो। पहचान कराने वाला तत्वदर्शी होता है और तत्वदर्शी मिलते ही ढूंढने का भ्रम ही खत्म हो जाए। अरे ढूंढना ही क्या था? पानी में रहने वाली मछली को पानी ढूंढना है क्या? पानी में रहने वाली लहर को पानी ढूंढना है क्या? क्या इस कपड़े को सूट ढूंढना है? सूटे का तो कपड़ा, इस जीव को भी भ्रम ढूंढना था क्या? देखो क्या मजेदार प्रश्न है। हम कितने दीवाने हैं ढूंढने में और कितने मजा ले रहे हैं ढूंढवाने वाले, कोई अंत नहीं। और ना वो हमको ढूंढ पाए ना वो ढूंढवा पाए। खेल बना है तो होता है अपना। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि ये तो तैयारी है केवल, दासत ही गई बीच में सासत कबम का नाथ नींद भर सो। अच्छी नींद लेऊंगा, अच्छी नींद लेऊंगा, अच्छी नींद लेने में मुझे ब्रीज मिल जाएगा, पर अच्छी नींद लेने के लिए अच्छा बिस्तर बिछाऊंगा। अच्छा बिस्तर बिछाते बिछाते ही सवेरा हो गया, सोई न पाया, सवेरा हो गया। इसी प्रकार से ढूंढते ढूंढते अच्छा सुख मिलेगा, अच्छा सुख मिलेगा। अरे अच्छे सुख की लालसा में अच्छे दिन आएंगे या अच्छी समय आएगा, इस ढूंढ की लालसा में ये जीव अशांति ही रहा। और जब भगवान श्री राम जैसे महान अवतारित धराधाम पर आए, भगवान श्री कृष्ण जैसे महान अवतारी योगेश्वर इस धराधाम पर आए और उसी श्रेणी के 9वें अवतार भगवान मानव जी इस धराधाम पर आए, तो जीव मात्र पर कृपा करने आते। ये विश्व ही ईश्वर है, न विश्व के बाहर कोई ईश्वर है। अर्जुन ठोक के कह दिया गीता के अंदर, तुम माने रहो जहाँ हो तुम्हारा, और वैसा मिल जाए तो बताना और हमें भी दिखाना है। जैसा बतला रहे हो वैसा मिल जाए तो तुम हमें भी बता। एक में दृढ़ता से बात केवल श्री राम कर सकते, केवल श्री कृष्ण कर सकते। भगवान श्री कृष्ण ने ठोकते कहते कि अर्जुन न विश्व के बाहर कोई ईश्वर है, न विश्व के भीतर कोई ईश्वर है। अरे क्या बाहर क्या भीतर, ये विश्व ही ईश्वर है, वही बाहर है और वही भीतर है। और अवतार श्रेणी के समकक्ष संतों ने बड़ी सरल भाषा में कह दिया, एक गुड़ का ढेला ले, गुड़ तो नहीं जानता, गुड़ सामने रख ले और उदाहरण दे दिया, प्रयोग कर दिया कि गुड़ सा मीठा है भगवान, बाहर भीतर। अब ये गुड़ का ढेला रखा है, ये बाहर गुड़ है भीतर गुड़ है। अरे बाहर गुड़ है कि भीतर गुड़ ही गुड़ है। एक रवा में भी हाथ लगेगा तो गुड़ ही तो है। इसी प्रकार से वो तत्वदर्शी सद्गुरु अधिष्ठान रखते थे, अधिष्ठान रख के एक क्षण नहीं लगेगा, फैसला हो जाए। और अधिष्ठान छूटा, अनुष्ठान कई जन्म करते रहो, अनुष्ठान कई जन्म करते रहो तो क्या हो? स्वयं का मजा महे वो अच्छी बात है, लेकिन तो का देह क्या न हो। कितने जन्म तक महामृत्युंजय जाप मैं करता भी रहूं तो क्या यही देह से अमर रहूंगा क्या? ये देह तो परिवर्तनशील है, प्रकृति का शास्त्र सिद्धांत है, वो तो होना ही होना। पर उसका हेतु इसको अमर बनाने के लिए नहीं है उस मंत्र का। उस मंत्र का हेतु ज्ञान को अमृत कहा है, विज्ञान को अमृत कहा है, सिद्धांत को अमृत कहा है। वो अमर रहता है, देह तो किसी का अमर नहीं होना। देह से कोई अमर होते तो कहीं तो किसी को मिलते रहते ढूंढते कभी। या विद्या अंतम असली, विद्या ही अमृत है, ज्ञान भी अमृत है। वो अमृत ज्ञान तत्वदर्शी सद्गुरु के द्वारा प्रवृत्त प्रत्यक्ष
प्रेक्षीकरण में वस्तु अधिष्ठान सामने रखकर ही कराया जा सकता है और सामने वाले को हो सकता है। यदि आपने वस्तु सामने नहीं रखी, आठवीं सदी में हुए भगवान शंकराचार्य भी ये बात कहते हैं कि वदन्तु शास्त्राणि, कितने भी शास्त्रों को पढ़ लीजिए, भाषण कर लीजिए, भजन देवता, कितने भी देवी देवताओं का भजन करिए, कोई रोकता नहीं है। ना करते हो तो करके देखो, करो। वदन्तु शास्त्राणि भजन्तु देवता कुर्वन्तु कर्माणि, नाना प्रकार के कर्मकांड भी करके देख लो। और ब्रह्मेत्य बोधे विमुक्ति ब्रह्म सदांतरादि, जब तक इस जीव को ये बोध न होगा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखनाश, ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, मेरा ही अंश है जीव, अनादि जीव।